यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर की है। गांव के किनारे एक पुराना खंडहर नुमा घर है जिसे लोग अंधेरा घर कहते हैं वहां एक परिवार ने आत्महत्या की थी, लेकिन गांव वालों का मानना है कि वो आत्महत्याएं नहीं थीं, कुछ और ही था। रवि, एक पत्रकार, गांवों के अंधविश्वास पर रिपोर्ट बनाने गांव आता है। जब वह भैरवपुर पहुंचता है तो अंधेरा घर की कहानियां सुनकर वह हंसता है। श्यामलाल उसे मना करता है कि उस घर के पास न जाए, लेकिन रवि कहता है, मैं भूतों से नहीं डरता। वह उसी रात नीरा के साथ उस घर के बाहर जाता है और वहां की तस्वीरें खींचने लगता है। अगली रात नीरा की नींद में चीख निकलती है। वो बोलती है कि उसी घर के अंदर कोई औरत खड़ी थी, बिना आंखों के, सिर में खून और लगातार बड़बड़ा रही थी, मेरे बच्चे कहाँ हैं? रवि सोचता है ये नीरा का भ्रम है, लेकिन अगले दिन कैमरे की तस्वीरें देखने पर उन्हें एक खिड़की में एक धुंधली सी औरत दिखती है। रवि गांव के रिकॉर्ड्स खंगालता है और उसे पता चलता है 1991 में एक औरत विमला ने अपने 3 बच्चों को जिंदा जला दिया था और फिर खुद भी जलकर मरी थी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है विमला की मौत दम घुटने से हुई थी, जलने से नहीं, और बच्चों के शव घर में कभी नहीं मिले। रवि तय करता है कि वह रात को अकेले उस घर में जाकर सच्चाई जानेगा। रात 12 बजे वह घर में घुसता है। एकदम सन्नाटा। अचानक दरवाजा बंद हो जाता है। उसे बच्चों की हंसी सुनाई देती है, फिर एक औरत की चीख, मुझे बचा लो। दीवारों से खून टपकने लगता है। उसे अपने चारों ओर 3 छोटे छोटे साए दिखाई देते हैं और फिर एक जली हुई औरत सामने आ खड़ी होती है। वह बोलती है, तू आया है ना सच्चाई जानने, अब यहीं रह जा मेरे बच्चों के साथ। अगले दिन गांव वाले रवि को ढूंढने जाते हैं। घर में सिर्फ उसका कैमरा मिलता है। रवि कांपते हुए बोलता है, यहां कोई आत्मा नहीं है, ये सब सच है, मत आना यहां। वो आ रही है। फुटेज ब्लैक हो जाती है। कहते हैं अब उस घर की खिड़की में 4 साए दिखते हैं, एक बड़ा और 3 छोटे। कुछ घरों में सन्नाटा नहीं होता, इंतजार होता है।